गांधार की राजकुमारी यानी कि गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुई। वहीं जहां धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, वहीं उनकी पत्नी गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि अपने पति की नेत्रहीनता को खुद भी अपना सकें। उन्होंने फैसला लिया था कि वह इस दुनिया को नहीं देखेंगी जिसे उनके पति नहीं देख सकते। अपने विवाह के दिन से ही उन्होंने खुद को नेत्रहीन बना लिया। इसके बाद उनके जीवन में दो ऐसे अवसर आए जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। गांधारी के बारे में कहा जाता है कि वह अंतर्ज्ञान से जानती थी कि उनके आसपास और लोगों के मन में क्या चल रहा है। भीष्म ने गांधारी के गुणों और कुरु वंश के गौरव को देखते हुए इस विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधारी के पिता सुबल ने स्वीकार कर लिया। आंखों पर पट्टी बांधकर गांधारी अपने पति के साथ समान धरातल पर रहना चाहती थीं। गांधारी का अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला उनके चरित्र की दृढ़ता, त्याग और पतिव्रता धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को भी दिखाता है। गांधारी ने आंखों पर जो पट्टी पहनी हुई थी उसका जिक्र महाभारत में भी आया, जब 2 बार उन्होंने इस पट्टी को हटाया और वो दोनों ही बहुत खास मौके थे। महाभारत के स्त्री पर्व में प्रसंग है जहाँ युद्ध के बाद गांधारी अपने मृत पुत्रों विशेष रूप से दुर्योधन को देखने के लिए कुरुक्षेत्र जाती हैं। तब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उन्होंने युद्ध के मैदान में पड़ी लाशों के बीच अपने पुत्रों को मृत देखा। इस समय वह अंदर से इतने गुस्से में थी कि उनके सामने जो भी आ जाता वह गुस्से में भस्म हो जाता। ये सब जानते हुए कृष्ण ने पांडवों को उनके सामने नहीं आने दिया। जब उन्होंने पट्टी बांध ली तब कृष्ण के साथ पांडव उनसे और धृतराष्ट्र से मिलने आए। आंखों पर पट्टी बांधने के बावजूद गांधारी अंदर से धधक रही थीं। वह तपस्वी थीं। गांधारी की तपस्या में संयम, धैर्य और त्याग का भी समावेश था। हालांकि उस दिन अपनी तपस्या से प्राप्त दैवीय दृष्टि का उपयोग करके उन्होंने पांडवों को श्राप देने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि कृष्ण ने गांधारी की उस शक्ति को भी नियंत्रित कर लिया। लेकिन गांधारी को जब अपनी पट्टी के निचले पोर से युधिष्ठिर के पैर का अंगूठा नजर आया और वह गांधारी के ताप के कारण काला पड़ गया, तब कृष्ण के कारण ही उनका गुस्सा कृष्ण पर उतर गया और पांडव बच गए। महाभारत में कहा गया है कि गांधारी ने पहली बार आंखों से पट्टी महाभारत युद्ध से पहले हटाई थी। तब उन्होंने पुत्र दुर्योधन को अपने सामने वस्त्रहीन यानी कि नग्न आने के लिए कहा था। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले गांधारी को अपने पुत्र दुर्योधन और कौरवों के अधर्मपूर्ण रवैये के कारण चिंता हो रही थी। वह जानती थी कि युद्ध में पांडवों की सेना विशेष रूप से भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में है और बहुत शक्तिशाली है। माँ की भावनाओं और तपस्या की शक्ति के कारण गांधारी ने दुर्योधन को युद्ध में अजेय बनाने की कोशिश की। गांधारी ने दुर्योधन को अपने पास बुलाया। उन्होंने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने सामने आने को कहा। इसका कारण यह था कि गांधारी अपनी तपस्या से प्राप्त दैवीय शक्ति का उपयोग करके दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान कठोर करना चाहती थीं। उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि वह जिस अंग को देख लेती वह अजेय हो जाता। दुर्योधन अपनी माता के आदेश का पालन करने के लिए नग्न अवस्था में जाने को तैयार था, लेकिन रास्ते में भगवान कृष्ण ने उसे रोक लिया। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि अपनी माता के सामने पूरी तरह से नग्न जाना अनुचित और लज्जाजनक है। कृष्ण के कहने पर दुर्योधन ने अपनी जंघाओं को यानी कि विशेषकर कमर के नीचे का हिस्सा कपड़े से ढक लिया। जब दुर्योधन गांधारी के सामने आया तब गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई जो उन्होंने वर्षों से पहनी थी। उनकी तपस्या की शक्ति ऐसी थी कि उनकी दृष्टि ने दुर्योधन के शरीर के उन हिस्सों को जिसे उन्होंने देखा वज्र के समान कठोर कर दिया। लेकिन दुर्योधन ने अपनी जंघाएं ढकी हुई थी, जिसके कारण वह हिस्सा उनकी दृष्टि से अछूता रह गया और उसकी मृत्यु का कारण बना। भीम ने युद्ध के अंतिम चरण में यानी कि 18वें दिन दुर्योधन की जंघाओं पर गदा से प्रहार किया, जिससे वह पराजित हुआ और भीम ने उसकी जान ले ली। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुछ सालों तक तो गांधारी और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में रहे, लेकिन उसके बाद वो दोनों कुंती और अन्य लोगों के साथ वनवास चले गए, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष तपस्या और भक्ति में बिताए। महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में बताया गया है कि गांधारी और धृतराष्ट्र ने गंगा के तट पर कठोर तप किया और आखिर में जंगल में लगी एक आग में गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती की मृत्यु हो गई।